Hello candidates, welcome to The Analyzers. So in today's show, we will be covering the IBPS PO Prelims 2018. Yes students, आज से शुरू हो रहा है IPS PO Prelims का एग्जामिनेशन एंड वो आज ऑब्वियसली 4 शिफ्ट्स हैं और कल की 4 शिफ्ट्स, कुल मिला के 8 शिफ्ट्स में इस बार पेपर है एंड वी आर हेयर इन गुड़गांव एंड कवरिंग लाइव फ्रॉम द सेंटर के किस तरीके से एग्जाम पूछा गया है। क्योंकि इस बार हम बात करें प्रीलिम्स की, वन ऑफ द चेंज इन पैटर्न इज दैट पहली बार IBPS ने भी 20 मिनट्स की सेक्शन वाइज टाइमिंग दी है एंड इन दिस एनालिसिस, इन दिस कंप्लीट वीडियो वी विल बी कवरिंग कि किस तरीके से वो 20 मिनट्स जो दिए गए हैं क्या वो कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहा या वो बैकफायर कर गया, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को काउंटर रीजनिंग की जो अटेम्प्ट्स है वो कम करने पड़े। और साथ ही साथ हम ये कवर करेंगे कि जिस तरीके से SBI PO प्रीलिम्स ने थोड़ा सा सरप्राइज करा था विद द लेवल, क्या IBPS ने भी उसी तरीके से सरप्राइज करा है। तो ऑल दिस वी विल बी कवरिंग इन टुडेज द एनालाइजर्स ऑन IPS PO प्रीलिम्स 2018। IPS PO प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है, तो लेट्स आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि किस तरीके से एग्जाम है आज का। कैसा था एग्जामिनेशन? कोई डिफिकल्टी? नहीं, आसान पेपर था। आसान पेपर था। कितने अटेम्प्ट्स करके आया? मैंने 72 अटेम्प्ट्स किए। 72 अटेम्प्ट्स करे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन में कोई डिफिकल्टी आपको लगी? नहीं, इतना हार्ड नहीं था, मतलब ठीक था। ठीक था। ओके। हाउ वाज योर एग्जाम? बढ़िया था। बढ़िया था। कैसा लगा? आसान था, मॉडरेट था? ना मीडियम। मीडियम था। पेपर बड़ा इजी है, कट ऑफ आई जाने वाली। कट ऑफ आ जाने वाली। अच्छा था। मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी इंग्लिश तो सिंपल आई थी काफी। इंग्लिश सिंपल आई थी? पर फिर भी बाकी के कंपैरिजन में अगर आप देखो SBI PO प्री और फिर SBI क्लर्क प्री, तो उसके कंपैरिजन में टफ थी। टफ थी इंग्लिश। हाँ। एंड रीजनिंग और क्वांट पे किस तरीके से आपने करा? क्वांट जो था उसमें मतलब वो काफ़ी टफ था, क्वांट सेक्शन में काफ़ी टफ था। बाकी रीजनिंग में जो बाकी क्वेश्चंस थे पजल को छोड़ के काफ़ी सिंपल थे। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था इस बार। पहले क्या होता था कि सिंपल से एरर करेक्शन आती थी, तो वो तो आई थी, पर इस बार थोड़ा सा एक्सचेंज करने वाले भी आया हुआ था कि 4 वर्ड्स को बोल्ड कर दिया गया था और हमें ये बताना था कि कौन से 2 वर्ड्स एक्सचेंज होंगे आपस में। तो ओवरऑल पेपर कैसा था आपका? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज गुड सर। तो 20 मिनट्स को किस तरीके से आपने यूटिलाइज करा? सर एक्चुअली इंग्लिश लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी इजी सा था, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था उससे एक्सपेक्टेशन में इजी था। रीजनिंग में जो पजल्स थे वो इजी से थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं? मेरे 68 हैं। हाउ वाज योर एग्जाम मैम? That was fine. Not too much good. नॉट टू मच गुड। ओके, तो आपको कैसे लगा ये पेपर? डिफिकल्ट लगा या मॉडरेट लगा? किस लेवल का था? Paper was on moderate level because reasoning was too tough. क्वांटिटी भी ठीक था। क्वांटिटी में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का पोर्शन नहीं आया था। DI आया था। DI वाज इजी, मतलब डुएबल था, और इंग्लिश भी इजी आया था। जो रीजनिंग था वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा? हाँ, रीजनिंग। व्हाट वाज द रीजन? पजल्स आई हुई थी। पजल 2 डुएबल थी और 2 टफ थी। एग्ज़ाम अच्छा था। एग्जाम अच्छा था। तो कौन सा सेक्शन इजी लगा सबसे? एग्ज़ाम तो ठीक था, बाकी टाइम कम था रीजनिंग और उसमें मैथ्स में 20 मिनट आपको लगे वो थोड़े से कम लगे? थोड़ा सा कम था, बाकी लेवल मॉडरेट था। तो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन आपको कौन सा लगा आज के एग्जाम में? ना, लेवल तो मॉडरेट था, बस टाइम की बात थी। कितने अटेम्प्ट्स करके आया? टाइम 55। तो इंग्लिश में RC पूछा गया था, क्या पूछा गया था इंग्लिश में, कुछ बताओगे? एरर थे, 7 एरर थे और 7 फिल इन द ब्लैंक्स थे। और सर कोलोस्ट्रेच भी पूछा हुआ था, 6 क्वेश्चन थे। पॉइंट सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था? DI थे 2, एक टेबल और एक बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ। बाकी मिसलेनियस, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया? 5 पजल्स थी, फ्लोर और बॉक्स वाली, सिटिंग स्क्वायर बेस्ड, इनर और साउथ फेसिंग एंड नॉर्थ साउथ वाली। 2 डुएबल थी सर। एक
हमारा डायरेक्शन बेस्ड था क्वेश्चन, बाकी सारे मिसलेनियस थे। 3 क्वेश्चन डायरेक्शन बेस पे थे सर। इनपुट आउटपुट तो नहीं आया? नहीं सर, कोई इनपुट आउट नहीं थे सर। तो ओवरऑल आपको सेक्शन आपको कैसा लगा एग्जाम? इजी, टफ, डिफिकल्ट? एग्जाम मॉडरेट में बोलूँगी, टफ तो नहीं था। आप कितने अटेम्प्ट करके आए? 60 अराउंड। तो वी हैव वन मोर कैंडिडेट, इनका आज आईपीएस पीओ शिफ्ट 1 में एग्जाम था, तो चलिए पूछते हैं आपका नाम? My name is Ankit. अंकित, हाउ वाज द एग्जाम? Exam was very not so difficult comparatively. जब मैंने mocks दिए थे अपने mocks में it was very difficult and exam was comparatively very easier. तो आपको इजी लगा एग्जाम? तो तीनों में से कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा? English was very easy. English में मतलब मॉक्स में जो दिया था वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत डिफिकल्ट, और यहाँ इधर पे बहुत इजी था। एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सेक्शन? मैथमेटिक्स सर मेरा एक्चुअली सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही मैथ्स है, बट इस बार में थोड़ा सा मिस आउट कर गया क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया था, दैट्स वाई। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है वो बहुत अच्छा गया। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे, बहुत ईजिली सॉल्व होते थे, लाइक 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इजी। एंड व्हाट अबाउट पजल्स? Puzzles, first I used to solve like inequalities and other questions, then I moved on to puzzles. तो स्टूडेंट, दिस कैन बी वन स्ट्रैटेजी कि आप पहले मिसलेनियस पोर्शन उठा लो एंड देन यू कैन गो फॉर पजल्स, क्योंकि मिसलेनियस में क्या होता है, यू कैन सेव द टाइम देयर, क्योंकि कम टाइम में Actually, there are 3 to 4 puzzles, and in every exam, like there will be definitely 1 or 2 marks that would be on easier mode. So I tried to solve that easier puzzle. After that, all the miscellaneous questions. आपका नाम? Satyam Mediratna. सत्यम, हाउ वाज द एग्जाम? Exam was very good. Quite easy from SBI PO. And we have to only go for the strategy. सिर्फ सर सिलेक्ट करना है क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कुछ नहीं था पेपर में। 4 पजल थी जिसमें से 2 से 3 बहुत इजी थी, एक छोड़ने वाली थी, वो टच नहीं करना है। मैथ्स में DI के 10 क्वेश्चन थे, सिर्फ 2-3 छोड़ने वाले थे, 7 हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इनइक्वालिटी थी मैथ्स में, बिल्कुल इजी थी, बट प्रॉब्लम थोड़ी सी मॉडरेट थी, पेपर इजी था कुछ ऐसा। तो मुझे बताइए, अमंग ऑल द सेक्शन सबसे इजी आपको कौन सा सेक्शन लगा? रीजनिंग। ऐसा क्यों? मतलब 4 तो पजल आई, अराउंड 4 से 5 पजल, नहीं है, लेकिन पजल कोई टफ नहीं थी सर। 4 मिनट में आप इजीली सॉल्व आंसर तक कर सकते हैं। तो आपको सबसे इजी जो है वो रीजनिंग लगी, क्योंकि पजल में कोई टाइम नहीं लग रहा था, 4 मिनट के अंदर आप आंसर तक मार्क कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द मिसलेनियस पोर्शन? मिसलेनियस क्वेश्चन वाज क्वाइट मॉडरेट। वी हैव टू सॉल्व द पजल, देन इट विल बी ओके, तभी आप 20 अराउंड पहुंच पाएंगे, विदाउट पजल नहीं पहुंच सकते। और इंग्लिश में कैसा लगा आपको? थोड़ा सा मॉडरेट थी, वो SBI के लेवल की थी। तो इस बार जैसे 20 मिनट्स का टाइम रहा है, तो जो 20 मिनट्स इन्होंने सेक्शन वाइज करा है, इज दिस यूजफुल? वो यूजफुल है कैंडिडेट? यूजफुल है सर, लेकिन अगर इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहें हम कि 30 के अप्रॉक्स करने हैं कि 20 मिनट है, वो गलत बात है। 20 करने चाहिए, लेकिन एक्यूरेट करने चाहिए। तो मतलब इसका मतलब है कि इंग्लिश में ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती अपने अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करो, एक्यूरेसी पे आपको एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान से, टेंसेस बेस आई है, कुछ ऐसी टफ नहीं आई है, क्लोज टेस्ट भी आया है, सब कुछ आया है। तो आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे? मेरे साथ 58 रहे हैं। तो कैंडिडेट्स, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सबने देख लिया है इन द रिव्यूज़, तो द ओवरऑल एग्जामिनेशन इज मॉडरेट, ठीक है। यू हैव टू चूज़ कि आपको डिसाइड करना है कि वो 20 मिनट्स में आपको कहाँ या किस किस क्वेश्चन में आपने अपने आप को इन्वेस्ट करना है। द गुड अटेम्प्ट्स कुड बी 50 to 60, ऑब्वियसली हम 10 का मार्जिन रखेंगे, बट फॉर श्योर 55 से अबव आपके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है मॉडरेट है। SBI PO जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट एज पर द कैंडिडेट्स यहाँ पे वैसी डिफिकल्टी नहीं है, तो इट इज़ मोर ऑफ अ मॉडरेट पेपर। तो चलिए, वी हैव सम मोर कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम था, तो उनका रिव्यू लेते हैं। यार आपका नाम? तरुण सर। एंड आपका? अरुण। तो यार, हाउ वाज द एग्जामिनेशन? SBI के कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल था, अदरवाइज डुएबल था। मेरे हिसाब से इंग्लिश थोड़ा सा मेरे लिए टफ था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मैथ्स इजी था मेरे से। मैथ्स इजी है, कैलकुलेटिव है बट इजी है। एंड व्हाट अबाउट, मतलब तीनों सेक्शन में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपको कहाँ पे लगी? रीजनिंग। इंग्लिश। पजल्स ज़्यादा थे ना, मिसलेनियस ओनली 15 क्वेश्चंस थे, 4 पजल्स थी, तो इट टेक्स टाइम, 20 मिनट्स टाइम कम होता है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे रीजनिंग सेक्शन में? मैंने 20 अटेम्प्ट्स हुए हैं, एक पजल और 15 मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जो RC इस बार इंग्लिश में पूछा गया था, तो व्हाट वाज द टॉपिक, व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट? इवोल्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स।
न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया कब से स्टार्ट हुआ था उस चीज़ के related था। प्रिंट मीडिया कब से स्टार्ट हुआ, यूरोप में पहले आया या एशिया में यूरोप में कब आया, उससे थोड़ा रिलेटेड। एक ही आर से है। एक ही आर से था, 6 क्वेश्चन थे शायद इसमें। एंड व्हाट अबाउट द अदर पोर्शन जो इंग्लिश में पूछा गया? और था अपने क्लोजेस्ट था, सिक्स क्वेश्चंस क्लोजेस्ट के थे। एक था फिलर्स थे 5 क्वेश्चंस। एक 5 वर्ड्स दिए हुए थे सेंटेंस के अंदर, उनको आपस में रिप्लेस करके वी हैव टू फॉर्म इंटरचेंज करना था। 5 क्वेश्चन थे तो 5 क्वेश्चन को कौन सा किसकी जगह रिप्लेस होगा उनको रिप्लेस करना था। मतलब रीडिंग स्किल जानने के लिए था वो। एंड व्हाट अबाउट एरर्स? एरर सिंपल थे, 5 एरर्स थे, इजी थे। अमंग ऑल द 3 सेक्शन सबसे इजी सेक्शन आप लोगों को कौन सा लगा? मेरे मैथ्स भी इजी था, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो अब ये बताइए स्ट्रैटेजी जो क्वांट में आप लोगों ने 20 मिनट्स किस तरीके से यूटिलाइज करे? स्किपिंग मिसलेनियस, बाकी सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई। तो मतलब देखा जाए ओवरऑल एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बट जो पॉइंट था वो कैलकुलेटिव था। So the exam is over now, candidates, and अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, IBPS PO प्रीलिम्स ने ज़्यादा सरप्राइज नहीं करा है। येस, द पैटर्न वॉज चेंज बिकॉज ऑफ द सेक्शन वाइज टाइमिंग। 20 मिनट्स दिए गए थे पर सेक्शन में, बट ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें आज के एग्जाम में नहीं दिखे हैं। ओवरऑल हम एग्जाम को मॉडरेट बोलेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हर एक सेक्शन को कि किस सेक्शन में से क्या क्या पूछा गया है और क्या होना चाहिए गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आज के एग्जाम का। और इसके लिए हम हमेशा से जो एनालिसिस देखते हैं, हम ऑलवेज वी सी ऑन अड्डा 24/7 ऐप, तो आई हैव द ऐप विद मी। चलिए तो क्वांट सेक्शन पे नज़र मारते हैं। ओवरऑल एग्जामिनेशन क्वांट सेक्शन का जो था वो मॉडरेट था, जिसमें से 11 आए हैं इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब 2 DIS थे, 6 नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 12 अरिथमेटिक मतलब मिसलेनियस पोर्शन, इसमें 12 नंबर का। ओवरऑल जो सेक्शन था वो था आपका मॉडरेट, जिसमें अगर हम अमंग 2 DI, एक जो DI थी वो इजी थी, दूसरी जो है अगर हम कहें तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बट ओवरऑल जो एग्जामिनेशन फॉर क्वांट सेक्शन जो था वो मॉडरेट था। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज को भी बच्चों ने मॉडरेट बोला है, ऑब्वियसली बिकॉज 20 मिनट्स को बहुत आराम से यूटिलाइज कर पाए। RC मतलब बच्चों को आसान लगा है। चलिए डिस्कस करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे 7 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा गया है वो पूछा गया है ऑन द हिस्ट्री ऑफ द न्यूज़पेपर्स, कि मतलब किस तरीके से न्यूज़पेपर इवॉल्व हुआ। एरर डिटेक्शन के 7 क्वेश्चन, वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पे थे। इसके अलावा फिलर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 5 नंबर्स के फेलर थे, 6 क्लोज टेस्ट थे और 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। ओवरऑल ये सब मॉडरेट लेवल के थे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। कुल मिला के 3 सेट ऑफ पजल्स थे 15 क्वेश्चंस के, 5 कोडिंग डिकोडिंग थे, 3 डायरेक्शन सेंस था, 5 इनइक्वालिटी था, एक अल्फाबेट, एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन और 4 मिसलेनियस से आए थे। अगर हम पजल्स की बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल था, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट था और मिसलेनियस पजल था। ओवरऑल सेक्शन थोड़ा सा बच्चों को मॉडरेट लगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा बिकॉज ऑफ पजल्स। एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की, तो क्वांट सेक्शन में जो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स हमारे होने चाहिए वो होने चाहिए 17 से 21। टाइम आपके पास 20 मिनट है, आराम से आप कर सकते हो। सरप्राइज ये था क्वांट में कि देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये थोड़ा सा बच्चों को अचंभा लगा कि यार ये कैसे नहीं आया। रीजनिंग एबिलिटी में 19 to 23 एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 16 से 19। तो ओवरऑल अगर हम एग्जाम की बात करें तो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स इन IBPS PO प्रीलिम्स बेस्ड ऑन शिफ्ट 1 शुड बी 53 से 68, मतलब 53 से लेकर 58 तक के आपके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एनालाइजर्स। वी रियली होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो, जेन्युइन रिव्यूज आपको पसंद आए हो, हमारे गुड अटेम्प्ट्स जो 53 से 58 रखे हैं वो आपको ठीक लगे हो। अगर बाई चांस कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर रखिएगा। टिल देन, दिस वाज योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल आनंद फ्रॉम द एनालाइजर्स ऑफ IPS PO Prelims 2018। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।